हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फुल कंपैरिजन करने वाले हैं Oppo A12 एंड सेकंड नंबर पर है Realme C3। तो दोनों का टक्कर का मुकाबला है। देखते हैं कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए और कौन सा आपके लिए बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। तो यहाँ पर वीडियो को देखा कम्प्लीटली। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो किस बात की देर है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। दोनों फोन्स के सबसे पहले लुक एंड डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो लुक एंड डिज़ाइन में आपको यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं मिलने वाला, लेकिन थोड़ी चेंजिंग ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सनराइज डिज़ाइन आपको मिलता है Realme C3 में और कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं। और इसके अलावा आपको Oppo A12 में डायमंड कट डिज़ाइन दिया गया है। दोनों के डिज़ाइन में से Realme C3 का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो उसकी प्राइस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। Realme C3 आपको इस वक्त 20,000 की फुल प्राइस में मिलता है, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। Oppo A12 आपको 25,000 रुपीज़ की फुल प्राइस में मिलता है, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बैक साइड पर आप कैमरास का डिजाइन भी देख सकते हैं, काफी ज्यादा चेंजिंग है। Realme C3 में आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है, डिजाइन भी लेटेस्ट मिलता है। इन कैमरा 12 मेगापिक्सल का 1.8 का अपर्चर दिया गया है। सेकंड कैमरा यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो के लिए मिलता है। और Oppo A12 में ड्यूअल कैमरा ही मिलता है, 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन अपर्चर 2.2 दिया गया है। तो रिजल्ट देखते हैं इतना खास नहीं आने वाला। 1.8 अपर्चर होता तो ज़्यादा बेहतर होता। सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है डेप्थ सेंसर के लिए। दोनों में LED फ्लैशलाइट बैक साइड पर दिए गए हैं और दोनों में बैक साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। फ्रंट साइड पर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में यहाँ पर आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला। नॉच टेक्नोलॉजी मिलने वाली है दोनों फोन्स में। जो यहाँ पर डिज़ाइन देख सकते हैं V टाइप डिज़ाइन दिया गया है। नॉच में आपको फ्रंट कैमरा जो मिलेगा दोनों ही फोन्स में 5 मेगापिक्सल का मिलेगा, लेकिन रिजल्ट चेक करेंगे किसका ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर बेजल्स देख सकते हैं थोड़े से आपको कम मिलने वाला है Realme C3 के डिस्प्ले में, लेकिन Oppo A12 में बेजल्स थोड़े से आपको ज्यादा फील होने वाले हैं। डिस्प्ले दोनों फोन्स में IPS LCD मिल जाती है। यहाँ पर डिस्प्ले साइज में डिफरेंस है, C3 में 6.5 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा और Oppo A12 में 6.22 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा। दोनों में HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पर 270 ppi दोनों फोन्स में दी गई है डेंसिटी, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दोनों ही फोन्स में मिल जाती है। लेकिन ब्राइटनेस आप देख सकते हैं ज्यादा बेहतर आपको Realme C3 में मिल जाती है और डिस्प्ले कलर्स भी ज्यादा आपको ब्राइट लगेंगे Realme C3 में। यहाँ पर प्रोसेसर जो दिया गया है Realme C3 में MediaTek Helio G70 दिया गया है, 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है। प्रोसेसिंग के मामले में कमाल का है दोस्तों। PUBG खेलें, कोई भी हाईली गेम खेलें, बिना लैग के आप प्ले कर सकते हैं। Oppo A12 में MediaTek Helio P35 मिलता है। यहाँ पर आप हाईली गेमिंग तो प्ले नहीं कर सकते, डेली यूजेज के लिए ठीक है, लेकिन हाई परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करने वाला ये प्रोसेसर, क्योंकि ज्यादा बेहतर आपको G70 मिलता है। अपडेटेड भी है और ज्यादा अच्छा प्रोसेसर भी Realme C3 में दिया गया है। इसी वजह से जो कलर्स हैं वो ज्यादा बेहतर आने वाले हैं, क्योंकि GPU भी अच्छा लगाया गया है Realme C3 में। कि अगर सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो Realme C3 में लेटेस्ट मिलता है Android 10 के साथ, और Realme का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है UI 1.0 वर्जन, जो कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है और न्यू स्किन मिलने वाली है आपको। Oppo A12 में पुराना सॉफ्टवेयर मिलता है, Android 9.0 Pie के साथ आता है। कलर OS 6.1 वर्जन मिलेगा, ओल्ड डेटेड यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। तो Realme C3 में 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, Oppo A12 में 4230 mAh की बैटरी मिलेगी। तो बैटरी के मामले में भी Realme C3 काफी ज्यादा आगे है। कि स्मार्टनेस की बात करें Realme C3 में 9 mm की मोटाई मिलेगी, Oppo A12 में 8.3 mm की मोटाई मिलेगी। तो यहाँ पर स्लिम मिलेगा Oppo A12, क्योंकि बैटरी भी कम दी गई है। तो फोन्स को यहाँ पर हम ऑन करते हैं, देखते हैं, मुकाबला करवाते हैं कि कौन सा फोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार लेगा। दोस्तों Oppo A12 जो है वो पहले ऑन हो चुका है और बाजी मार गया है। दोनों फोन्स के डायल अप पर क्लिक कर दिया है तो C3 फास्ट है। कैमरा ऑप्शन पर क्लिक किया, Oppo A12 फास्ट है। सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक किया, C3 फास्ट है। जेंडर ऑप्शन पर क्लिक किया, यहां पर भी C3 काफी फास्ट है दोस्तों। प्ले स्टोर पर क्लिक कर दिया, यहां पर भी C3 फास्ट है। गूगल न्यूज पर क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के,
तो Oppo A12 थोड़ा सा फास्ट है, ब्राउज करके देखते हैं। तो C3 में थोड़ा पहले ओपन हुआ। टिकटॉक पर क्लिक कर दिया दोनों फ़ोन्स के, तो यहाँ पर C3 काफ़ी फास्ट है दोस्तों, परफॉर्मेंस के मामले में ज़्यादा फास्ट है। तो गूगल पर क्लिक करते हैं दोनों फ़ोन्स के, तो यहाँ पर भी C3 काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। यूट्यूब पर क्लिक कर दिया दोनों फ़ोन्स के, तो YouTube के मामले में भी C3 काफ़ी ज़्यादा फास्ट है दोस्तों। गेम्स की तरफ आया जाए, यहाँ पर देखते हैं किस फ़ोन में कितना दम है। सबवे सर्फर पर हमने क्लिक कर दिया है, तो सबवे सर्फर के मामले में यहाँ पर C3 डेफिनेटली काफ़ी फास्ट है। टेम्पल रन 2 पर हमने क्लिक कर दिया है। टेम्पल रन 2 के मामले में यहाँ पर भी C3 काफ़ी फास्ट है। कैंडी क्रश पर हमने क्लिक कर दिया है दोनों फ़ोन्स के, तो कैंडी क्रश के मामले में भी डेफिनेटली C3 काफ़ी फास्ट है। अब बड़ी गेम की तरफ आए थे, PUBG की तरफ। देखते हैं ये गेम कौन सा फ़ोन ओपन कर पाएगा। दोनों में प्रोसेसिंग जारी है दोस्तों। C3 काफ़ी ज़्यादा फास्ट है PUBG के मामले में भी, तो मुझे पहले ही पता था कि C3 में प्रोसेसर काफ़ी हाई लगाया गया है। परफॉर्मेंस के मामले में, एप्लीकेशन के मामले में, इंटरनेट भी यूज़ करेंगे, PUBG भी खेलेंगे, तो Oppo A12 से काफ़ी ज़्यादा आगे। इसका फिंगरप्रिंट टेस्ट करते हैं, बैक साइड पर दिया गया है। तो फिंगरप्रिंट के मामले में देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन सेम ही लग रहे हैं, लेकिन Realme C3 जो है वो ज़्यादा फास्ट है फिंगरप्रिंट के मामले में। फेस आईडी का मामला देख सकते हैं, तो फेस आईडी के मामले में भी Realme C3 थोड़ा सा फास्ट है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी परफॉर्मेंस में फ़र्क है। अब कैमरा की मेन टक्कर आ जाती है। अब 12 मेगापिक्सल मेन कैमरा दिया गया है C3 में, और 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया Oppo A12 में, लेकिन अपर्चर कम दिया गया Realme C3 में। तो अपर्चर कम हो तो रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर आता है। 12 मेगापिक्सल का, ऊपर से कस्टमाइजेशन भी Realme C3 में अच्छी दी गई है। आप सैंपल्स में क्लियरली देख सकते हैं, डे लाइट में सैंपल्स लिए, लो लाइट में लिए, यहाँ पर रिजल्ट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। बैक कैमरा के मामले में लाइट कैप्चरिंग, कलर कैप्चरिंग और कलर सेचुरेशन Realme C3 के बैक कैमरा में काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है। हालांकि 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो 13 मेगापिक्सल के कैमरे को मात दे दी है यहाँ पर Realme C3 बैक कैमरा के मामले में। लो लाइट में, पोर्ट्रेट मोड में, सभी मोड्स में जो है वो Realme C3 काफ़ी ज़्यादा आगे दिया गया है। तो ये बहुत ही वीक पॉइंट दिया गया Oppo A12 का, बैक कैमरा इतना अच्छा नहीं दिया गया। हालांकि अच्छा होना चाहिए था, महंगा भी है और 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। फ्रंट कैमरा की अगर बात की जाए तो फ्रंट कैमरा दोनों फोन्स में 5 मेगापिक्सल का लगाया गया, लेकिन रिजल्ट में आप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देख सकते हैं। कस्टमाइजेशन काफ़ी अच्छी की गई है। Realme C3 में ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा किया गया है। तो यहाँ पर कलर का आप डिफरेंस देख सकते हैं, पिक्सल्स का भी डिफरेंस देख सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है Realme C3 में। फ्रंट कैमरा यहाँ देख सकते हैं आप, सैंपल्स आपके सामने, कलर भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं फ्रंट कैमरा के मामले में, एंड पिक्सल्स के मामले में भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर Oppo A12 में थोड़ा सा धुंधला सा रिजल्ट आ रहा है फ्रंट कैमरा के मामले में, लेकिन Realme C3 में फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा है। आपको दोनों फोन्स में फ्रंट एंड बैक कैमराज में कौन से सैंपल अच्छे लगे, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर फाइनल रिकमेंडेशन फुल एंड फाइनल है। सीधी बात है दोस्तों कि Realme C3 आपको कम प्राइस में मिलता है, 3 GB 32 GB है, तो यहाँ पर प्राइस भी तो कम दी गई है ना दोस्तों। प्रोसेसिंग के मामले में भी अच्छा मिलता है, कैमरा के मामले में भी अच्छा मिल जाता है, Oppo A12 से काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ पर सीधी रिकमेंडेशन Realme C3 की है। आपकी क्या रिकमेंडेशन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।